नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम एक सच में असाधारण सफर पर बात करेंगे। नारनौल के सुनील कुमार की कहानी। जन्म से ही 100% दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने एकेडमिक दुनिया में पीएचडी तक का मुकाम हासिल किया है। हमारे पास उनके बारे में एक लेख है और इस डीप डाइव का मिशन है उनकी यात्रा को समझना, उनके सामने जो बाधाएं आईं और उनकी जो अटूट इच्छा शक्ति है उसके पीछे के सबक को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील कुमार जी, जैसा मैंने कहा, नारनौल के हैं, जन्म भांडौर नीची में हुआ है और हाल ही में सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी से हिंदी में पीएचडी पूरी की है उन्होंने। जी, ये सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर अगर हम सोचें कि दृष्टि बाधा के साथ रोजमर्रा की और संस्थागत मतलब सिस्टम की कितनी चुनौतियां होती हैं। ये तो दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता प्रमाण है। और उनके शोध का विषय भी देखिए, डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा एक विवेचन। ये दिखाता है कि उनकी एकेडमिक रुचि कितनी गहरी और गंभीर है। हाँ, ये उपाधि तो बहुत मायने रखती है, पर यहाँ तक पहुँचना, जैसा आपने कहा, आसान नहीं था। लेख में जिक्र है कि बचपन में उन्हें साथियों के मजाक का सामना करना पड़ा और कई बार तो बड़ों ने भी ऐसी बातें कहीं जो हतोत्साहित करने वाली थीं। और पढ़ाई में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कहते हैं कि रीडर की कुछ लापरवाही हुई, उस वजह से उन्हें असफलता भी देखनी पड़ी। ये तो शुरुआती झटके ही बहुत बड़े थे। बिल्कुल। और ये शुरुआती अनुभव जो होते हैं ना, वो अक्सर आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये जो रीडर वाली बात है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती का मामला नहीं लगता। हो सकता है ये उस वक्त जो दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा की सहायता प्रणाली थी, शायद उसमें कुछ कमियों की तरफ भी इशारा हो। मतलब सवाल उठता है कि क्या उस समय पर्याप्त और सही ट्रेनिंग वाले रीडर थे? क्या नियम कायदे स्पष्ट थे? सही बात है। और मुश्किलें तो आगे भी कम नहीं हुई। एक और बड़ी बाधा का जिक्र है लेख में। जब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पंचवर्षीय एलएलबी की प्रवेश परीक्षा हुई तो पहली मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया, लेकिन वो फीस नहीं भर पाए आर्थिक तंगी के कारण और एडमिशन नहीं ले सके। सोचिए, मतलब काबिलियत साबित करने के बाद भी मौका हाथ से चला गया। जी, ये घटना दिखाती है कि प्रतिभा और अवसर के बीच में जो आर्थिक दीवार है वो कितनी बड़ी हो सकती है। दुखद है ये साफ करता है कि सिर्फ एकेडमिक योग्यता ही काफी नहीं होती। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो उच्च शिक्षा तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और खासकर विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, जिनके संसाधन शायद वैसे ही सीमित हों। और पीएचडी के दौरान तो चुनौतियां जैसे और बढ़ गईं। पहले तो शोध निर्देशक को बदलना पड़ा, क्योंकि वो शायद यूजीसी की कुछ योग्यताएं पूरी नहीं करते थे। फिर जो दूसरे शोध निर्देशक मिले, उन्होंने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन बाद में ये कहकर शोध प्रबंध पर दस्तखत करने से ही मना कर दिया कि भाई तुम तो ब्लाइंड हो, तुम थीसिस कैसे लिख सकते हो। ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया में देरी नहीं हुई, ये तो सीधा सीधा पूर्वाग्रह है, भेदभाव है। इस एक टिप्पणी ने न सिर्फ उनके 2 साल खराब किए, बल्कि जाहिर है आर्थिक बोझ भी बढ़ाया होगा। ये अकादमिक जगत में कभी कभी जो छुपी हुई बाधाएं होती हैं, जो मानसिकता होती है, जिसका सामना दिव्यांग अध्येताओं को करना पड़ सकता है, उसको उजागर करता है। खैर, शुक्र है कि आखिरकार उन्हें सरोज चौधरी जी का मार्गदर्शन मिला और उन्होंने अपना शोध पूरा किया। ये वाकई अकादमिक और सामाजिक दोनों तरह की बाधाओं पर एक बड़ी जीत है। और इन सब मुश्किलों से लड़ने की जो हिम्मत है, जो प्रेरणा है, वो शायद उन्हें अपने पिताजी श्री फूलचंद शर्मा से मिली। वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनके पिता भारतीय सेना में थे। 1962, 1965 और 1971 तीनों युद्धों में शामिल हुए। 1965 में घायल होकर पेंशन पर भी आ गए थे, लेकिन 1971 में जब आपातकाल लगा तो देश सेवा के लिए उन्हें फिर से बुला लिया गया था। तो संघर्ष का ये जज्बा तो शायद वहीं से मिला है। बिल्कुल। पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो आदर्श होते हैं जीवन में, उनका बहुत गहरा असर पड़ता है। पिताजी का ऐसा प्रेरणादायक जीवन रहा हो तो संघर्ष करने की और हार न मानने की सीख तो मिलती ही है। ये दिखाता है कि जो रेजिलियंस या जुझारूपन होता है ना, वो सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं होता, वो अक्सर परिवार के मूल्यों और अनुभवों से भी आता है। और सुनील कुमार जी अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत को नहीं देते। वे अपने परिवार का, अपनी पत्नी संयोगिता जी का, अपनी आखिरी शोध निर्देशक सरोज चौधरी जी का और कवि डॉक्टर रामनिवास मानव, जिनका काम उनके शोध का विषय था, और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उमाशंकर यादव,
इन सब के सहयोग को भी मानते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम ऐसी कहानियों में क्या करते हैं कि व्यक्ति के अकेले की हिम्मत पर ही सारा जोर दे देते हैं, लेकिन एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम जो होता है, परिवार, दोस्त, गुरु और एक संवेदनशील संस्थान, उसकी भूमिका भी उतनी ही अहम होती है। ये असल में एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है। और ये भी काफी दिलचस्प है कि अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा वो ब्रेल लिपि में, हिंदी भाषा में और संगीत में भी माहिर हैं और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। मतलब एक बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। तो इस पूरी बातचीत से, इस डीप डाइव से मुख्य बात क्या निकलती है? देखिए, सुनील कुमार की कहानी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण तो है ही। ये साबित करती है कि बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इरादा पक्का हो तो उन्हें पार किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की कहानी भर नहीं है। ये उन व्यवस्थागत और सामाजिक बाधाओं को भी हमारे सामने लाती है जो आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। सुनील कुमार की यात्रा, खास तौर पे वो दूसरे गाइड वाला जो रवैया था, वो शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली कुछ साफ दिखने वाली चुनौतियों को तो दिखाता ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी ऐसी अनदेखी या कहें प्रणालीगत बाधाएं हो सकती हैं जो शायद पहली नजर में ना दिखती हों? और इन बाधाओं को दूर करने के लिए और जो समर्थन प्रणालियां हैं, उन्हें और मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि सुनील कुमार जैसी कहानियां सिर्फ प्रेरणा देने वाले अपवाद ना रहें, बल्कि समान अवसरों का एक सामान्य प्रतिबिंब बने? इस पर सोचने की जरूरत है।